एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। माननीय भारत देश गांवों में बसता है और करीबन 75% आबादी किसी न किसी तरह से खेती पर निर्भर है। ऐसे में भारत रत्न MS स्वामीनाथन ने भी कहा है, खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है और मानसून पे सारी चीजें अगर अरे भैया मैंने तो बोला नहीं, तू इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कभी किसी प्लीज माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अगर कोई ये जल और वन दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं और अगर वनों की कटाई शुरू हो गई इसके कारण से आज बरसात भी कम हो रही है। और दूसरा मुख्य कारण है कि जो जल नदियों में सीपेज होता था उस सीपेज में से बजरी को अपने बिल्कुल खाली कर दिया तो जमीन में पानी भी सीपेज होना बंद हो गया। उसके कारण से अगर पानी नहीं है तो वन भी आप वृक्ष लगाओगे उसको भी पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो मतलब मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम 7 करोड़ पौधे 5 साल में लगाकर इस राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने की जो कल्पना की है, मैं उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। अगर वृक्ष लगेंगे तो निश्चित रूप से बरसात भी आएगी और बरसात आएगी तो नदियाँ भी बहेगी, नहरों में भी पानी आएगा। अगर वर्षा ही नहीं है, आज यमुना और गंगा में भी पानी की कमी होने लग गई है, तो हमें चिंता आज से करनी है। और निश्चित रूप से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता की है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि अगर देश में हरियाली, राजस्थान हरा भरा होगा तो बरसात भी आएगी। जो 7 करोड़ पौधे लगाने की जो घोषणा की है उसकी पूरा राजस्थान प्रशंसा करता है। इस कार्य को सतत रखने के लिए मल्टी सेक्टर प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियाला राजस्थान आरंभ करने की घोषणा की है। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 4000 करोड़ राशि व्यय करके कार्य, कई तरह के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इसमें 10 करोड़ पौधे तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां लगाएंगे और 540 वर्तमान में स्थापित नर्सरियों का संवर्धन करके उनको सुदृढ़ करेंगे ताकि उनमें और अच्छी तरह से पौध तैयार की जा सके, ताकि 7 करोड़ का लक्ष्य हम पूर्ण कर सके। प्रत्येक जिले में आम जन की सहभागिता से मातृ वन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ये हमारे भजन लाल जी सरकार की सोच को लेकर के मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। उनकी अनुरूप मेरे क्षेत्र में रानी के रहने वाले राजेंद्र वसंती देवी किशोरमल खिमावत चैरिटेबल ट्रस्ट, आप अपने सरकार वृक्ष लगाने की बात करती है मगर एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने पूरे राणकपुर से लेकर के रामदेवरा तक और राणकपुर से लेकर नाकोड़ा तक रानी में आने वाला प्रत्येक रास्ता वृक्षों से ऐसा छटा लगा दी है कि सड़क के दोनों किनारों पर जब निकलते हैं तो उस किशोर भाई खिमावत को याद किए बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। उसने 24 लाख से अधिक वृक्षारोपण कर चुके हैं। एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर 24 लाख वृक्ष लगा सकता है तो क्या हम राजस्थान की पूरी जनता अगर इस बात को ठान ले तो क्या भजन लाल जी के 7 करोड़ का लक्ष्य हम 5 साल में पूरा नहीं कर सकते? करेंगे 1 साल में। ऐसे व्यक्ति की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही 15 जगहों पर नर्सरी खुद पौधे तैयार करते हैं और पिंडवाड़ा से ब्यावर नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ वृक्षों की झड़ी लगा रहे हैं। अगर एक भी पौधा मृत हो गया तो उसकी जगह जैसे भी ला करके वापस दूसरा वृक्ष लगा करके एक भी गैप फिलिंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं उनको स्वर्ग में आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको स्वर्ग में स्थान दे। इसके साथ ही
सामाजिक सहभागिता से युवती का वेलफेयर फाउंडेशन व्यापारी द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न विद्यालयों, शमशान भूमि, गौशालाओं में, तालाब की पालों, ओरणों में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए, जिसमें 80% पौधे सुरक्षित है। ये मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा भी वन्य जीव अभयारण्य रावली रेंज में मंत्री जी, फॉरेस्ट मंत्री जी, आपकी रावली रेंज को भी 10,000 पौधे इस युवती का वेलफेयर फाउंडेशन ने पौधे तैयार करके दिए हैं। उसी तरह से गुड़ा बिंजा जोजावर रेंज को भी 10,000 पौधे दिए। अगर एक एक व्यक्ति ऐसी ठान रहा है मेरे क्षेत्र में, आपसे निवेदन करता हूं, बाली मांडा अलग जी की ओरण में चिमनाराम हीरा जी गुजर, हीरा जी और दोनों भाइयों ने करीबन 4,000 पौधे अभी इस भजन लाल जी की प्रेरणा को सुन करके अलग जी के ओरण में अभी लगा दिए हैं। माननीय अपने स्वायत्त शासन मंत्री जी भी उसको देख करके आए और उनकी प्रशंसा की, उनका मान और सम्मान किया। और आपने स्वयं ने भी वहाँ उस अलग जी के ओरण में बाड़ी के जोड़ में पौधे लगाकर आपने भी वहाँ की उस दोनों भाइयों के स्वागत करके तारीफ करके पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जनता अगर किस मोदी भजन लाल जी की आह्वान पर इस तरह से जनता जागरूक हुई है तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश में वृक्षारोपण होगा तो वर्षा भी आएगी। वर्षा आएगी तो नदी नाले और नहरों की भी कल्पना कर सकेंगे। नहीं तो आज तो यमुना और गंगा में भी पानी की कमी की जो बाधा आ रही है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो दिल में अरमान लेकर के 7 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य किया है, माँ के नाम से एक पौधा लगाना, माँ की तरह उस पौधे को समझना। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मंदिरों के ऊपर बड़ के पेड़ उग जाते हैं, पीपल का पेड़ उग जाता है, उनको पानी कौन पिलाता है, मगर वो भी बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमको छोटा सा सर तो पानी पे ही बोला हूँ, सभी पानी के ऊपर पानी पे बोलना है मेरे को। मैं इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बड़ के पेड़, पीपल के पेड़, कदम के पेड़ जो हमारे पूजनीय वृक्ष है, उनको लगाने के लिए भी हमें कोई न कोई सोच लेनी होगी। और राजस्थान में जो ERCP की 21 जिलों को पेयजल की 2,80,000 हेक्टेयर में खेती की सिंचाई की सुविधा भी करेंगे। तो उस ERCP में मेरा निवेदन है कि मेरे मारवाड़ जंक्शन को भी इससे जोड़ा जाए। सावली की अगर तालाब में ERCP का पानी राजसमंद झील में छोड़ा जाएगा तो ये पानी अगर सावली के तालाब में छोड़ा जाए तो बयाना, अरे साहब मेरी थोड़ी 2 मांगी तो बोल रहा हूँ। मेरे एक तो काली घाटी में माननीय राष्ट्र की सड़क की स्वीकृति देनी है और दूसरी काजलवास की धूनी जो सिद्ध पुरुषों की 9 जिंदी समाधियां है, उनके लिए 2 किलोमीटर का रास्ता, उसमें डामर सड़क की स्वीकृति के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि उसमें आप वहां की बावड़ी का पानी किसान लोग ला करके अपने पशुओं के बीमारी होती है। सदस्यगण से प्रार्थना करता हूं कि अपनी मांग पहले रख दे, फिर आप भाषण दे, कोई बात नहीं, मगर जिसकी डिमांड है जो वो पहले रखेंगे तो आपका उसमें दर्ज हो जाएगा। आपके संगठन ने जो समय दिया है उससे अपन ज्यादा चलेंगे तो फिर सभी ऐसे मांगेंगे तो समय का हम पूरा